हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीप क्लासेस प्रयागराज। आज के वीडियो में देखेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। तो कितने से गुणा किया जाना चाहिए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमको छोटी सी छोटी संख्या लेना है। तो 1200 हम लोग पहले लिखते हैं 1200। तो इसका छोटी सी छोटी संख्या पूछ रहा है मुझे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2 से इसको काटते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाता है। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 2 से कट रहा है तो 2 तिहाई 6 हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1। फिर इसमें 1 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, ये 0 उतर जाएगा। फिर 2 से हम लोग काटेंगे 2 सते 14, 1 इसमें 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10। तो देखिए दोस्तों, अब ये 2 से कटेगा नहीं। अब हम लोग इसको 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 15 हो गया। तो 3 पचे 15। फिर दोस्तों देखते हैं कि ये 25 है तो 3 से कटेगा नहीं। अब इसे हम लोग 5 से काटते हैं तो 5 पचम 25। देखो 5, तो फिर 5 से 5 कट जाएगा। तो 5 से 5 कट गया। तो दोस्तों जब ये कहा है कि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग ये होता है कि 2 का वर्ग बने। जैसे ये 2 है तो 1 वर्ग बन गया। फिर ये इसका 1 जोड़ा बन गया, उसी को जोड़ा कहते हैं। फिर देखिए 3 का जोड़ा नहीं है तो देखिए 3 को हम भी नहीं लेंगे। देखिए 5 का जोड़ा है तो 5 के ले लिए हैं। अब इसमें हमको ये कहा है कि गुणा कीजिए, गुणा किया जाना चाहिए। तो कितने से गुणा करना चाहिए कि ये 3 का जोड़ा बन जाए। तो हम लोग 3 से गुणा करेंगे तभी 3 का जोड़ा बनेगा। तो अर्थात ये हमारा जो आंसर पूछ रहा है तो 3 से हम लोग ये गुणा कर देंगे तो ये 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी यूपीपी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये रूट में है तो सबसे पहले इसको हम लोग बारी बारी करते हैं। जैसे ये 64 है तो 64 को हम लोग पहले हल करेंगे। तो पहले इसको हम लोग उतार लेते हैं। तो अंडर रूट हो गया। इस अंडर रूट को फिर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस, फिर अंडर रूट बनाएंगे, फिर लिखेंगे 27। तो 27 को लिखने के बाद फिर प्लस, फिर अंडर रूट, फिर हम लोग 73 लिखेंगे, 73 फिर प्लस। तो देखिए ये 64 है तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, जैसे 8 गुणते 8 बराबर 8 अठाई 64 होता है। तो ये देखिए इसका इन दोनों का है तो इसमें से हम लोग एक चीज़ लिखेंगे बस। तो इसमें 8 लिख दिए। फिर हम लोग इसको बाद फिर से इसको बनाते हैं अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 27, फिर प्लस हो जाएगा। इसको अंडर रूट हम लोग बनाएंगे, फिर इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 8 3 11 होता है, हासिल 1, तो 7 1 8 हो जाएगा। तो ये 81 हो गया है। तो फिर आइए हम लोग इसको अंडर रूट बनाते हैं। फिर इसको लिखेंगे 3 प्लस, फिर उसके बाद हम लोग 27, तो 27 लिखेंगे, ये प्लस लगाएंगे। देखिए 81 है, 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 गुणते 9 बराबर होता है 81 आपका। तो जैसे इसको हम लोग किए वैसे इसको करते हैं। फिर इसको हम लोग यहाँ पर 9 लिखते हैं। फिर इसको बाद हम लोग शुरू से फिर अंडर रूट लगाते हैं। अंडर रूट लगाने के बाद फिर 3 लिखते हैं, फिर प्लस। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 9 और 7 होता है, 9 7 16, 16 का 6 होता है, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, तो इसमें हासिल जोड़ देंगे 2 में तो ये हो जाएगा 3। तो देखिए ये 3 हो गया। फिर 3 होने के बाद फिर हम लोग इसको फिर अंडर रूट लगाते हैं। तो अंडर रूट लगाने के बाद इसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 और पहले नंबर तो हम लोग इसको भी अंडर रूट हम लोग लगाएंगे और इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। पहले 3 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस, फिर इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो होता है 6 गुणते 6 बराबर होता है 36। ठीक, तो इसी की तरह फिर हम लोग इसको भी 1 लिख लेते हैं। तो 6, तो यहाँ हम लोग 6 लिख लेंगे। तो 6 लिखने के बाद फिर अंडर रूट लगाएंगे, इनको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग अंडर रूट करके फिर अंडर रूट ये हो गया। तो इस अंडर रूट का 9 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणते
3 बराबर कितना हो जाता है, 3 त्रिक का 9। तो अब देखिए हम लोग जब इसका हम लोग निकालें तो इसको बराबर हम लोग अंडर रूट हट जाएगा तो हम लोग 3 लिखेंगे। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा निकल कर कितना आया, 3। तो देखिए ये आपका 3 मिल रहा है। आई होप, आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कभी हम लोगों से ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। कहा है कि ब्याज दर, हमको पहले क्या कहा है, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर वर्ष कितना दिया है, 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो हमको ये साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 440 रुपये प्राप्त होता है, और जबकि मूलधन हमको 1000 रुपये दे रखा है और हमको ब्याज का दर ज्ञात करना है। ब्याज का दर मतलब होता है आर। तो हमको देखिए पहले आर क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद हमको कहा है कि मूलधन कितना दे रखा है आपका, पी आपका मूलधन होता है, तो 1000 दे रखा है। उसके बाद टी कितना दे रखा है, टी बराबर 5 वर्ष दे रखा है, मतलब वर्ष। उसके बाद साधारण ब्याज मतलब होता है यसाई आपको कितना दे रखा है, 440 दे रखा है। तो हमको आर ज्ञात करना है, तो हम लोग सिंपल से जानते हैं इसका सूत्र। तो यसाई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे और आपका देखिए यही हम लोग सूत्र लगाएंगे। तो पी का मान कितना दे रखा है, 1000, तो हम लोग 1000 लिख लेंगे। फिर गुणित करेंगे, फिर इसमें देखो आर का मान कुछ नहीं दिया है तो आर हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद टी का मान 5 वर्ष दे रखा है, फिर बटे करेंगे, 100 है तो 100 लिख देंगे, फिर बराबर यसाई का मान कितना दे रखा है आपका, 440 दे रखा है। तो हम लोग अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं आपस में। देखिए 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो देखिए जब इसके बराबर में रहे तब भी ये कट सकता है। देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए ये 44 है बराबर आर है तो 5, आर गुणते 5। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं आर बराबर 44 बटे 5। तो हम लोग इसको अब काट दें, 5 से 5 कट जाएगा तो 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। तो बचा 4, तो इसमें हम लोग दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। फिर 40 हो जाएगा तो कितना होगा, जो हो जाएगा आपका 8 पंजे 40। तो ऐसा नहीं होगा, तो आइए हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। काट देते हैं, 8 पंजे तो 40 हो जाएगा, 5 का गुणा 8 में करोगे तो यहाँ 40 हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको उतार लेते हैं, 4, ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ दशमलव रखेंगे, ये 0 हो जाएगा। तो ये 5 8 40, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 8 40। देखिए ये 40 कट गया, तो हम लोग का जो आर का मान आएगा, तो आर का मान आपका आ जाएगा 8। तो आर बराबर 8.8, तो आर का मान आपका 8.8 आ रहा है। तो देखिए ये आपका आर का मान 8.8 आ रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कभी हम लोगों से इस मॉडल से सवाल यूपीपी में अधिकतर ऐसे पूछता है, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल। तो पहले हमको क्या दे रखा है, 256 के वर्गमूल। तो 256 का वर्गमूल हम लोग पहले निकालेंगे, 256 का वर्गमूल। तो देखिए 256 लिखेंगे, इसका वर्गमूल क्या होता है कि हम लोग पहले निकाल लेते हैं वर्गमूल कितना होता है। तो पहले इसको हम लोग 2 से काटेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, फिर 5 बचा, 2 दूना 4, 1 बचा, ये 16 हो जाएगा। तो 2 8 16 हो जाता है। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8 होता है। फिर इसके बाद हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो 1 बचेगा, इसमें चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो आपका यहाँ 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर इसको आप 2 से काटिए, 2 8 16 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग अभी 2 से ही कटेगा, तो 2 से काटने के बाद 2 8 16 ये हो गया, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। तो देखिए अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो इसका हम लोग क्या वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल का होता है कि दोनों का 2 2 का जोड़ा बने। देखिए इसका जोड़ा बन गया, फिर इसका जोड़ा,
फिर इसका जोड़ा, फिर इसका जोड़ा, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा बना है। तो 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो इसका जो वर्गमूल होगा दोस्त वो 16 आ जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि और 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, तो हम लोग 16 का भी वर्गमूल निकाल लें। तो देखिए 16 का वर्गमूल होता है 2 से काटिए, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। देखिए फिर 2 से ये कट जाएगा, तो इसका जो जोड़ा बनेगा 1 1, 2 जोड़ा बनेगा, 2 दूना 4, तो 2 दूना इसका 4 हो गया। फिर इसके हमको कहा क्या है कि के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिमाण के वर्गमूल का ज्ञात करें। मतलब एक बार इनको ज्ञात कर लिया गया, फिर इसके गुणनफल करो। तो गुणनफल मतलब होता है कि देखिए ये गुणनफल हो गया। फिर इन्होंने कहा कि ज्ञात करें और फिर परिमाण के वर्गमूल, फिर इनका एक बार वर्गमूल और निकालिए। तो देखिए इस बार एक बार और वर्गमूल निकालने के लिए हमको कहा है। तो जो 16 का वर्गमूल होता है, देखिए 4 होता है, यहाँ निकाले हैं, और 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है। तो इसको देखिए वर्गमूल हम लोग निकाल लिए हैं, अब इसको ज्ञात करना है। तो 4 दूना बराबर 8 हो जाता है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो 8 आएगा। देखिए इसमें, तो ये देखिए मिल रहा है दोस्तों, इसमें जो आंसर आया 8 आया। ये यूपीपी में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि 2 कुर्सियां और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो 5 कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले हल करेंगे कि 2 कुर्सी और 1 मेज। तो कुर्सी के पहले कहा है तो हम लोग मान सकते हैं इसको कि माना कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो x रुपये है। तो माना कुर्सियाँ का जो क्रय मूल्य वो x रुपये है, ठीक। और एक मेज का 170 रुपये में खरीदती है। तो एक मेज, हम लोग मेज को मान सकते हैं। तो माना मेज का क्रय मूल्य y, ठीक। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कितने का है, तो इसको 2 कुर्सियाँ, तो ये माना एक कुर्सी का मूल्य x माने हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब x है तो 2 कुर्सी की बात का है तो 2x मान सकते हैं। फिर और एक मेज, तो प्लस एक मेज y है तो y लिख सकता हूँ। कितने में, 170 रुपये में खरीदी जा सकती है। तो बराबर 170 रुपये हम लोग लिख सकते हैं। तो यह कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर उसके बाद क्या कहता है कि 5 कुर्सियाँ और 4 मेजें, कितने, 5 कुर्सियाँ। तो देखिए एक कुर्सी का x माने हैं तो 5 कुर्सी हो जाएगी तो 5x हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इसके बाद कहा है कि 4 मेजें, तो एक मेज हम लोग y माने हैं तो 4 मेज का है तो 4y हो जाएगा, बराबर 530 रुपये। बराबर किसके, 530 रुपये। ये देखिए बराबर ये दूसरा समीकरण हमारा बन गया। तो देखिए खरीदी जा सकती है, तो एक कुर्सी का लागत मूल्य हमसे पूछ रहे हैं। तो एक कुर्सी का ये हमसे लागत मूल्य पूछ रहे हैं। तो देखिए अब हमको जब समीकरण में दिया रहे तो चाहे पहले वाले मान को बराबर करिए दूसरे वाले की अपेक्षा, चाहे दूसरे वाले को मान को पहला वाला बराबर कर दीजिए। तो देखिए बराबर तभी होगा, इसमें y है, इसमें 4y है, इसमें 2x है, इसमें 5x। तो इसमें हम लोग 4 से गुणा कर दें तो ये y और ये y समान हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट में पहले समीकरण में 4 से गुणा करते हैं, ठीक है, 4 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसमें पहले गुणा करते हैं तो 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 4 इसमें गुणा करते हैं तो 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। फिर बराबर 17 है, 4 है, 17 चौका 68 होता है, 17 चौका 68 होता है। तो बराबर पहला समीकरण। अब हम लोग दूसरे समीकरण को उतार लेते हैं। वैसे 5x हो जाएगा, प्लस फिर इसके बाद 4y है तो 4y उतार लेंगे हम लोग, बराबर 530, बराबर 530 हम लोग उतार लिए। तो ये दूसरा आपका समीकरण हो गया। तो इसको हम लोग अब घटा देते हैं। देखिए जहाँ यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता है तो हम लोग मान लेते हैं। तो जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है,
तो यहाँ जब यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ भी माइनस कर सकते हैं, और यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ भी हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से +8 में से -5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3x। देखिए हमको इस प्लस से नहीं मतलब है, हमको इस प्लस और इस माइनस से मतलब है। तो देखिए ये प्लस और ये माइनस 4y ये आपस में कट जाएगा, तो हम लोग ये बराबर लिखेंगे, बराबर। उसके बाद 680 में से 530 घटा देंगे तो देखो ये 0 से ये 0 बचा, फिर 8 में से 3 गया तो 5 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। तो देखिए इतना बचता है। फिर x है बराबर 3x है बराबर 150 है। तो देखिए 3 से हम लोग काट दें, 3 से देखिए कटा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग कह सकते हैं कि कितना बचता है 50। ठीक, x का मान कितना बचता है 50। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या कहा है कि एक कुर्सी का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो एक कुर्सी का जो लागत मूल्य है कितना है भैया x रुपये, क्योंकि हमसे कुर्सी का क्रय मूल्य ही पूछा था। तो क्रय मूल्य x है तो हम लोग x बराबर कितना आ गया है 50 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा देखिए दोस्तों ये 50 रुपये आपका आंसर हो गया। दोस्तों आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, जब इस प्रकार से सवाल दे लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% दो लगातार कितनी 2 लगातार छूट लागू की जाती है। देखिए दोस्तों जब आपको 2 लगातार छूट दी जाए तो हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे इसको A मानते हैं और इसको B, तो हम लोग सूत्र को लिखते हैं A + B। फिर इसके जब आपको 2 बार लगातार छूट की बात करें तो यहाँ माइनस करेंगे, फिर A × B/100। ठीक, तो हम लोग A का मान लिख सकते हैं 20 + 10 का मान हम लोग B का मान हम लोग 10 लिख सकते हैं, फिर माइनस लगाएंगे, फिर A का मान 20, फिर गुणित B का मान 10/100 करेंगे। जैसे ये 100 है ये आपका सूत्र हो गया है। तो इसको देखिए इसमें एक जीरो और इसमें एक जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। तो फिर देखिए इसमें से इसमें 2 जब हम गुणा करेंगे तो 2 × 9 2 ही होता है, तो इसको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। 20 × 10 = 30 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब 30 में से हम -2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 28। कितना बच जाता है 28। तो ये आपका 28 दोस्त आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आंसर B मिल रहा है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, और कमेंट भी करें।